अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी फिट हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ सनस्क्रीन का रिव्यू, जो कि मैंने निर्वाणा बोटैनिक्स से ऑर्डर की है। अगर आप लोग निर्वाणा बोटैनिक्स के पेज को नहीं जानते तो आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे निर्वाणा बोटैनिक्स, तो आपको एक अच्छा सा पेज मिल जाएगा जो कि काफ़ी मेरी तरफ से रेकमेंडेड है और उनकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो मैंने भी वहीं से ऑर्डर की है। वहाँ पे क्योंकि एंड सीज़न या कुछ इस तरह की सेल लगी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे सनस्क्रीन काफ़ी मतलब 5% समझे 25% ऑफ़ लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे 25% ऑफ़ पे मिली है। तो मैं इसका रिव्यू डायरेक्ट नहीं दे रही हूँ, यानी ये नहीं किया कि मैंने आई और मैंने यूज़ की 1-2 बार और मैं इसका रिव्यू देने बैठ गई, तो ऐसा नहीं है। मुझे इसे ऑर्डर किए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है। उस 1 महीने में जो मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग पे बात कर लेते हैं। तो मुझे एक बॉक्स रिसीव हुआ था जिसमें मैंने 2 सनस्क्रीन ऑर्डर की थी और ये किसी फ्लायर वगैरह के साथ नहीं आई थी, बस सिर्फ एक बॉक्स था और उस बॉक्स के पीछे इन्होंने एड्रेस वगैरह वाला जो पेज होता है वो लगाया हुआ था और सिर्फ बॉक्स ही मुझे रिसीव हुआ था। तो ये मुझे देख के एकदम शॉकिंग लगा कि यार इतना बड़ा पेज है और इन लोगों ने एक फ्लायर का बंदोबस्त नहीं किया। छोटे अगर ऑर्डर हैं तो वो फ्लायर में नहीं आएंगे। तो हाँ, ये मुझे बिना फ्लायर के रिसीव हुआ था, ओनली बॉक्स में। बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और खूबसूरत सा बॉक्स बना हुआ था जो कि इनके अपने ही लेबल के साथ था। पैकेजिंग इनकी 10 आउट ऑफ 9 थी। 1 नंबर मैंने फ्लायर और बबल रैप का कट किया है। जी, अब हम बात कर लेते हैं सनस्क्रीन की पैकेजिंग। तो सनस्क्रीन के ऊपर जो इन्होंने एक स्टिकर लगाते हैं वो स्टिकर थोड़ी फिनिशिंग से नहीं लगा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे, क्योंकि उन्होंने 25% ऑफ लगाया हुआ था शायद इस वजह से। तो इसके लिए भी मैं उनको 10 आउट ऑफ 9.5 दूंगी। हम बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, जो कि है प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह मैटर नहीं करती इतनी ज़्यादा। कुछ लोग को पैकेजिंग अट्रैक्ट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती, तो प्रोडक्ट सही हो मैटर करता है। अब मैं आप लोगों का इसका रिव्यू देती हूँ। तो मैंने इसको जैसे ही लगाया काफ़ी अच्छा इसका टेक्स्चर, तो मैंने इसे 2 फिंगर रूल के हिसाब से ही लगाया था। तो ये आपको बताती चलूँ कि लाइट मॉइस्चर और न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्मूला है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड सनफ्लावर सीड ऑयल। इसकी क्वांटिटी पे बात कर लेते हैं। एक ट्यूब में आपको 50 ग्राम्स मिलता है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना कम होगा। इसके साथ मुझे एक और शॉक जब लगता है जब मैं इसे खोलती हूँ और मुझे ट्यूब इतनी छोटे साइज की दिखती है, जिसकी क्वांटिटी पैसों के हिसाब से काफ़ी कम है। ये शायद इसीलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनिक सनस्क्रीन है और ये एक मिनरल सनस्क्रीन है। यहाँ पे इन्होंने इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, हाउ टू यूज़ दिया हुआ है और वार्निंग दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं। इसमें जिंक ऑक्साइड है, एलोवेरा है, सनफ्लावर सीड ऑयल है, ग्लिसरीन है, लेवेंडर ऑयल है, वाटर है, विटामिन ई है, शे बटर वगैरह के साथ ये बनाई गई है। और भी काफ़ी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग जाके वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं हाउ टू यूज़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने मॉर्निंग में फेस वगैरह वॉश करके उसके बाद 2 फिंगर रूल हिसाब से लगानी है फेस और नेक पे। हर 2 से 3 घंटे बाद आपको सनस्क्रीन दोबारा से अप्लाई करनी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सन दिख रहा है, यानी सन की यूवी रेज आपके चेहरे पे लग रही है तो ही आप सनस्क्रीन लगाएंगे, या बाहर जाना है तो ही आप जो है सनस्क्रीन लगाएंगे। आप अगर बाहर जाएं ना जाएं, घर में हों, चाहे खाना पकाएं, कुछ भी करें, आपने सनस्क्रीन लाजमी लगानी होती है, क्योंकि ये आपके जो है स्किन डैमेज को बचाती है। अब इसकी वार्निंग्स पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल करनी है सिर्फ, और अगर आपकी डैमेज और ब्रोकन स्किन है तो उस पर आपने नहीं यूज़ करनी। अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पे कोई रैश या कोई स्किन डैमेज होती है तो आपने डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और ये आपकी आंखों में नहीं जानी चाहिए। इसको ओपन करने के बाद आप 12 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं इसे। अगर इन 12 मंथ्स में आपको लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ख़राब हो चुकी है या पतली हो चुकी है कुछ इस तरह की, तो आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये दूसरी सनस्क्रीन वगैरह की तरह आपका फेस ऑयली नहीं करती, डल नहीं करती, सिर्फ लोशन की तरह है, आराम से आपके फेस पे लग जाती है और आपको हैवी फील भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता भी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ हैवी लगा लिया है। तो ये दूसरी सनस्क्रीन से काफ़ी बेटर है। तो मुझे ये काफ़ी बेस्ट लगी है, बेस्ट ऑप्शन लगा है मुझे बाकी सनस्क्रीन के अलावा, क्योंकि मैंने रिवाज की भी यूज़ की है। इसमें वाइट कास्ट भी नहीं है। रिवाज की जो सनस्क्रीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइट कास्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, वो साफ़ भी नहीं होता, बहुत देर में जाके सॉल्व होता है आपकी स्किन में। तो मैं इसे लाजमी दोबारा बाय करने वाली हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये। लेकिन बाय मैं जब भी करूँगी जब 25% ऑफ दोबारा से लगेगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी है। बाकी सारी चीज़ें आप वीडियो में देख ही सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो बाय ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।